वेलकम टू जोत ई लर्निंग प्रोग्राम। चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। चौथे लेक्चर में आ गए हम लोग। नाउन से शुरू किया था, काउंटेबल नाउन हम कर चुके हैं। आज अनकाउंटेबल की बात करेंगे, फिर नंबर पर चलेंगे और फिर क्वेश्चंस की एक सीरीज होगी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप एक बढ़िया उसका तैयारी कर रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन की चलिए थोड़ा सा आपको यहां पर दिखा दें। इससे पहले के वीडियोस में हम काउंटेबल नाउन के दोनों पार्ट मतलब कॉमन और कलेक्टिव को पढ़ चुके हैं। अब अनकाउंटेबल में आते हैं। तो अनकाउंटेबल क्या है, बस यहां पर मैंने क्या बताया कि आप डिफिनेशन को, वर्ड को तोड़ के सीख लीजिए। अन का मतलब क्या हो जाता है, जनरली नहीं। देखिए, अन जो है ना वो प्रीफिक्स है, ठीक है। अब प्रीफिक्स हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसर्ग, थोड़ा ध्यान करिएगा। और एक वर्ड होता है सफिक्स, जो आगे लगता है वो सफिक्स है और जो शब्द के पीछे लगता है वो प्रीफिक्स है। तो अब यहां देखिए, अन का मतलब हो गया नहीं। काउंट एक वर्ड है यहां पर, काउंट का मतलब हो गया गिनने, और एबल का मतलब हो गया योग्य। तो सिंपल सा डिफिनेशन इससे बना लेंगे कि विच कांट बी काउंटेड, विच कांट बी काउंटेड, जिसे गिना न जा सके उसे आप क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। अब आप कहिएगा कैसे सर, तो चलिए आपको दिखा दें। जैसे मिल्क, कैन यू काउंट इट, क्या आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। जैसे हम कह दें एयर, चलिए क्या गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता। जैसे हम कह दें ब्यूटी, क्या गिनी जा सकती है, नहीं गिनी जा सकती। तो ये सारा, जैसे हम कह दें ऑनेस्टी, ये भी सारा, ये सारा का सारा आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते। अब दो तीन बात बहुत सोचने की बात है। आप देख लीजिए, एक लाइन में यहां रखिएगा कि जनरली अनकाउंटेबल नाउन्स जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स आर कंसीडर्ड सिंगुलर। आमतौर पे अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर माना जाता है, मतलब ये प्लूरल की कैटेगरी में नहीं आएंगे, सिंगुलर की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन रुकिए, थोड़ा गौर करिएगा, क्या वर्ड है यहां पे, जनरली। जब ये हमने जनरली लगाया तो इसका मतलब है कि कुछ कंडीशन होंगे जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जा सकेगा। अच्छा, वो कंडीशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां मैंने कहा कि जनरली अनकाउंटेबल नाउन्स आर कंसीडर्ड सिंगुलर, हेंस सिंगुलर वर्ब is used with them। आमतौर पे अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर माना जाता है, इसलिए वर्ब भी इसके साथ जब यूज करेंगे तो सिंगुलर का ही यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, आमतौर पे कुछ कंडीशंस होंगे जहां ये स्थिति बदल जाएगी। यही तो खेला है। देखिए, जितनी भी कॉमन एरर्स हैं वहां लीक से हट करके थोड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो उन चीजों पर अगर आप फोकस कर लेना तो फिर कोई खेल एकदम मजाक हो जाएगा। आप देखिए, समझिए इस बात को, कठिन नहीं है, सिर्फ एक सही प्रयास होना चाहिए, सब कुछ आसानी से निकल जाएगा। चलिए, अब थोड़ा सा अनकाउंटेबल के बारे में आपको मैं अनकाउंटेबल के क्लासिफिकेशन के बारे में बता दूं, फिर उस पर चलेंगे। अब देखिए, यहां पर हमने लिया अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं, तो दो पार्ट। पहला पार्ट क्या हो गया, मटेरियल नाउन, आपने सुना होगा, द्रववाचक संज्ञा। और दूसरा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी आपने सुना होगा, भाववाचक संज्ञा। अब ये दोनों के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। इस वीडियो में इसी दोनों नाउन को हम कवर करने जा रहे हैं। बहुत मजे में देखिए, और बहुत आसान है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन। मटेरियल नाउन के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि यू मस्ट बी वेरी केयरफुल सो फार एज मटेरियल नाउन इज कंसर्न। अब देखिए, हमारी शुरुआत किससे होगी, मटेरियल नाउन से ही होगी। अब मटेरियल नाउन से होगी तो मटेरियल नाउन के बारे में आपको बता दें। मटेरियल
वर्ड को देखिएगा, वर्ड को देखिएगा, सब कुछ समझ जाइएगा। ठीक है, मटेरियल नाउन क्या है? सिंपल सी बात है, विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड। बस मुझे ज्यादा लंबा डिफिनेशन लिखने की आदत नहीं है, इतने में आप बात को समझ जाइए कि विच कैन बी मेजर्ड हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसे नापा तौला जा सके। अब जैसे हमने यहां वर्ड यूज किया मिल्क, जैसे ले लिया ऑयल, जैसे ले लिया वाटर, ये सारे के सारे क्या हैं? मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, etc कर लीजिए। अब सवाल उठता है, यहां से आपको इसके एडिटिंग रूल्स को समझना एकदम जरूरी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एडिटिंग रूल से ही आने वाले हैं। अब एक एक करके समझिए। पहला एडिटिंग रूल क्या है? generally a material noun generally a material noun आमतौर पे एक material noun is considered singular आमतौर पे एक मेटेरियल नाउन को सिंगुलर माना जाता है। हेंस, इसलिए हेंस सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विथ इट, इसके साथ वर्ब का यूज जो है वो क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। देखिएगा, यहां गड़बड़ाना नहीं है, बढ़िया समझिएगा। मैंने क्या कहा कि आमतौर पे मेटेरियल नाउन सिंगुलर माने जाते हैं, तो वर्ब क्या यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे देखिए, मिल्क हमने लिखा, तो मिल्क के साथ में अगर हम एस लगाएंगे तो यह गलत हो जाएगा, हमें मिल्क में एस नहीं लगाना, यह सिंगुलर है। अब मिल्क में हम क्या लिखेंगे? मिल्क इज केप्ट देयर, दूध वहां रखा है। आप गौर करिए, जब यह सिंगुलर हुआ तो इज भी सिंगुलर रखें, एकदम सही। अगर हम इसको आर कर देंगे तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। आपको क्या रखना है यहां? बस दिमाग पे ये रखिए कि इस जगह पे हमें क्या रखना है? इज ही रखना है। अब देखिए, आगे देखिए, दिक्कत कहां है? एक मिनट, मैं जरा ये पोर्शन थोड़ा खाली कर लूं। दिक्कत कहां है? अब यहां देखिए कि द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है इज कंसीडर्ड प्लूरल, उसे प्लूरल मान लिया जाएगा, इज कंसीडर्ड प्लूरल व्हेन द मेटेरियल नाउन is used in such a way that it can be counted. देखिए, बड़ा अजीब सा रूल मैंने यहां लिख दिया। मैंने क्या कहा यहां? आप थोड़ा समझिए। मेटेरियल नाउन जनरली सिंगुलर रहने वाले हैं, सिंगुलर वर्ब लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट अगर सेंटेंस का मेटेरियल नाउन है वो प्लूरल हो सकता है। कब प्लूरल हो सकता है? जब मेटेरियल नाउन सेंटेंस में ऐसे लिखा जाए कि उसे हम गिन सकें, और गिने और एक से ज्यादा निकल जाए तो प्लूरल हो जाएगा। आप कहिएगा सर अब मिल्क को गिन सकते हैं? बच्चों, मिल्क को नहीं गिन सकते, लेकिन उसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं गिना जा सके। अब जरा गौर करो, इसी चीज को हम अगर ऐसे लिखें 2 पैकेट्स ऑफ मिल्क, अब जरा गौर करिए, आप मिल्क नहीं गिन सकते, लेकिन जैसे ही इसके पहले 2 पैकेट्स लिख दिया तो अब ये मेटेरियल नाउन काउंट हो रहा है। मिल्क नहीं गिना जा रहा है, अभी भी 2 पैकेट्स गिने जा रहे हैं, 2 पैकेट्स ऑफ मिल्क। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? आर केप्ट देयर। अच्छा, आप में से कई लोगों के दिमाग में सवाल हो रहा होगा कि ठीक है सर, गिन तो लिया, पैकेट तो गिन सकते हैं, लेकिन मिल्क तो अभी भी सिंगुलर है ना? सिंगुलर ही है, इसलिए सिंगुलर है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल हो ही नहीं सकता। फिर कहिएगा तब सर जब ये सिंगुलर ही है तो आर क्यों किए? तो एक छोटा सा रूल आपको सिखा देते हैं, गौर करिए। क्या रूल है? हमेशा याद रखिएगा लाइफ टाइम के लिए, n प्लस p प्लस n प्लस v एज n1। ये रूल देखिए, क्या रूल कहता है कि अगर 2 नाउन या 2 से ज्यादा नाउन p मतलब हो गया क्या?
प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की मदद से जुड़े तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन से आता है। लाइफ टाइम के लिए याद रख लीजिए। क्या कह रहा हूं? अगर दो नाउन या दो से ज्यादा नाउन प्रीपोजिशन की मदद से जुड़े तो वर्ब हमेशा पहले नाउन से आता है। अब थोड़ा यहां देखिए, ये हमारा क्या हो गया? 2 पैकेट्स, ये पहला नाउन हो गया। मिल्क क्या हो गया? दूसरा नाउन हो गया। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ गए किससे? ऑफ से। ऑफ क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। तो ये पहला नाउन 2 पैकेट डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या होगा। मिल्क डिसाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि मिल्क तो अनकाउंटेबल है, सिंगुलर ही है। ये पूरा सब्जेक्ट यहां से यहां तक प्लूरल है। मिल्क अभी भी प्लूरल नहीं है, याद रखिए। ये सब्जेक्ट प्लूरल हुआ। 2 पैकेट्स ऑफ मिल्क, ये पूरा जो फ्रेज बना 2 पैकेट्स ऑफ मिल्क, ये प्लूरल हुआ, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो पहला पार्ट में नाउन क्या हो गया? 2 पैकेट्स, ये प्लूरल हुआ, इसलिए वर्ब भी हमने क्या किया? आर किया। तो ये दिमाग में हमेशा बिठा के रखिए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नंबर 2 एडिटिंग रूल पे, मटेरियल नाउन का। तो एक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी कि पहला एडिटिंग रूल क्या है। अब आते हैं दूसरे एडिटिंग रूल पे, और दूसरे एडिटिंग रूल को हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि सेकंड एडिटिंग रूल किस कैटेगरी में जा रहा है। चलिए, दूसरा एडिटिंग रूल क्या कहता है, इस पर में आ जाइए। अब देखिए, मटेरियल नाउन, अभी मैंने आपको कह दिया कि मटेरियल नाउन सिंगुलर ही होगा। चलो वही चीज लिखते हैं। यूजुअली जो आपको कहा वही चीज लिखते हैं। यूजुअली अ मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन, नाउन इज कंसीडर्ड सिंगुलर, इज कंसीडर्ड सिंगुलर। आमतौर पे मटेरियल नाउन को सिंगुलर माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान रखिएगा, बट, ये जो बट आ गया ना, बस सारी परेशानी शुरू। आप समझिए कि इंग्लिश में बट जो है ना, वो रामायण की मंथरा की तरह है। एक बार जब सामने आ गई तो सारी परेशानी शुरू हो गई। अब उसके बाद वनवास भी होगा, रावण वध भी हो जाएगा। अब बट यहां पर लेके आए तो सवाल है, बट में क्या देखना जा रहा है? यूजुअली ए मटेरियल नाउन इज कंसीडर्ड सिंगुलर, बट क्या बट? नंबर ए में ड्रेक्स इज ए, ड्रेक्स, DREGS, ड्रेक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं तलछट, तलछट। अच्छा, तलछट क्या होता है? कोई नाला वगैरह है जैसे ऐसा, और नीचे में कुछ ब्लैक ब्लैक देखते हैं, लास्ट में जम जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ड्रेक्स। ठीक है। अच्छा, एक बात, कई लोग कहते हैं कप वगैरह में चाय पीते हैं तो नीचे जो जम जाता है, सर वो भी ड्रेक्स होगा क्या? नहीं, वो रेसिड्यू है, ध्यान रखिएगा, वो रेसिड्यू है। ठीक है, उसे आप ड्रेक्स नहीं कहेंगे, लेकिन नाले वगैरह में नीचे जो ब्लैक जम जाता है ना, वो ड्रेक्स की कैटेगरी में है। तो ड्रेक्स, ड्रेक्स इज ए मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन that is always considered plural। देखिए, अब ये चक्कर आ गया ना। अभी तुरंत बताया कि मटेरियल नाउन आमतौर पे सिंगुलर होते हैं, लेकिन ड्रेक्स दुनिया का ऐसा मटेरियल नाउन है जो हमेशा प्लूरल होता है। अब कई लोग लिखेंगे ड्रेक्स, ड्रेक, एक मिनट, थोड़ा सा और भी आपको ब्रॉड करके समझाते हैं। कई लोग लिखेंगे ड्रेक इज स्टिंकिंग। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ड्रेग इज स्टिंकिंग जब लोगों ने लिखा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या गड़बड़ हो गया। सबसे पहले ड्रेग में आपने एस नहीं लगाया, यह गलत हो गया। आपको ड्रेग नहीं लिख करके यहां क्या लिखना है? ड्रेग्स लिखना है, क्योंकि हमेशा प्लूरल है। दूसरा इज आपने लिखा, यह भी गलत हो गया। यहां क्या लिखना है? आर। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ड्रेग्स आर स्टिंकिंग। यह सेंटेंस बनने जा रहा है आपका। अगर आपने ड्रेग लिखा गलत हो जाएगा, इज लिखा तो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब बी में आइए, सेकंड, सेकंड में आइए एम्बर, AMBER, एम्बर, एंड कर्ड, एंड कर्ड। आप कहिएगा सर एम्बर क्या है? वो जो प्लांट से और वो जो गम टाइप का निकलता है, और बेसिकली कई प्लांट से, और फिर उसको बाद में ये जो अंगूठियों में नगीना वगैरह बना करके लगाते हैं, एम्बर कुछ स्टोन्स के जरिए भी निकलता है। साइंटिफिक वर्ड है, उसको आप देख सकते हैं, खास करके डिक्शनरी वगैरह में पूरा एक्सप्लेन करके होता है, तो उसे एक बार देख लीजिएगा। एम्बर एंड कर्ड आर सच नाउन्स, ये ऐसे नाउन्स हैं। कैसे नाउन्स? सच मटेरियल नाउन्स। थोड़ा क्लियर करिए बोर्ड पे एकदम। मटेरियल नाउन्स दैट कैन आइदर बी in singular number
और इन प्लूरल नंबर। इनकी खासियत क्या है कि या तो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं भाई साहब। ड्रेक्स और एम्बर सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही चीज हो सकते हैं। मतलब आप यहां पर में नहीं, सॉरी ड्रेक्स नहीं, कर्ड। ड्रेक्स तो हमेशा ही प्लूरल होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पे एम्बर कर दिया तो एम्बर भी लिख सकते हैं, इसका प्लूरल क्या कर सकते हैं, एम्बर्स भी लिख सकते हैं। हमने कर्ड लिख दिया तो कर्ड भी लिख सकते हैं और प्लूरल में कर्ड्स भी लिख सकते हैं। अच्छा, सी में आ जाइए। रेस्ट ऑफ द मेटेरियल नाउन इज, रेस्ट ऑफ द मेटेरियल नाउन्स कर दो, आर कंसीडर्ड सिंगुलर। बाकी जितने भी मेटेरियल नाउन हैं आर कंसीडर्ड सिंगुलर, वो सारे के सारे मेटेरियल नाउन सिंगुलर हो जाएंगे, कोई प्लूरल नहीं होगा। मैंने प्लूरल की कैटेगरी, एक काम करो आप, एक टेबल छोटा सा घर पे बना लेना, ड्रेक्स ले लेना, यहां पे लिख लेना मेटेरियल नाउन, है ना, यहां मेटेरियल नाउन लिख लेना, बड़ा मजे में। ड्रेक्स ले लेना, फिर दूसरे में ले लेना एम्बर, इसी टेबल में ले लेना कर्ड, और तीसरे में ले लेना रेस्ट। अच्छा, और यहां पर में नंबर का एक कॉलम बना लेना, ड्रेक्स के आगे में लिख देना ऑलवेज प्लूरल। अच्छा, मैंने प्लूरल लिखा है, एक काम करते हैं ऑलवेज भी लगा देते हैं, ऑलवेज प्लूरल। एम्बर और कर्ड के सामने में आइदर प्लूरल और सिंगुलर, आइदर प्लूरल और सिंगुलर, ये टेबल बना करके लगा लेना है बगल में आपके, ठीक है। आइदर प्लूरल और सिंगुलर, और रेस्ट में ऑलवेज सिंगुलर, बस हो गया ना, ऑलवेज सिंगुलर। इतने में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, नंबर के मामले में मटेरियल नाउन को पकड़ लीजिए, इस टेबल को, मामला खत्म। ड्रेक्स हमेशा के हमेशा क्या हो जाने वाला है, प्लूरल। अंबर और कर्ड क्या होने वाला है, या तो प्लूरल या तो सिंगुलर। बाकी जितने मटेरियल नाउन है ऑलवेज सिंगुलर हैं। यही कॉन्सेप्ट आपको लेकर के चलना है। चलिए, तो दूसरा भी हम लोगों ने एडिटिंग रूल किया, इन सब पे हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले, ठीक है। अभी देखिए हम लोग का 4th वीडियो चल रहा है, इसके बाद नंबर पे एक वीडियो बनेगा, 5वां जो आपका लेक्चर होगा वो नंबर पे हो जाएगा। नंबर के बाद एक बिहेवियर पे लेक्चर जाएगा, 2-3 लेक्चर, और फिर क्या कहते हैं, बिहेवियर के अलावा जो लेक्चर होगी वो केस की होगी। फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे 2-3 लेक्चर में। तो क्वेश्चन जब बनाएंगे तो ये सारे रूल्स काम आने वाले, ठीक है, और देन इट वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। चलिए, एक तीसरा देख लेते हैं। अब एक बात बताइए, कोई चीज अनकाउंटेबल है, गिनी नहीं जा सकती है, तो उसका 2 फायदा आप समझिए। एक फायदा तो ये आप देख लीजिए कि वो हमेशा सिंगुलर होगा, जैसा मैंने दिखाया मटेरियल में, और दूसरा उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो तीसरा कहता है जनरली वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर ए मटेरियल नाउन। आमतौर पे एक मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब कहिए सर, जैसे हमने कह दिया द वाटर इज प्योर, एकदम नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे हमने कह दिया द मिल्क इज स्वीट, एकदम नहीं कर सकते, नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। यहां पे आर्टिकल को द, क्या आप ए लगा लीजिए, आप अन लगा लीजिए, कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं वही बात है, बट, बस ये जहां बट आ जाए ना, थोड़ा केयरफुल। बट क्या, when a material noun, जब भी कोई material noun becomes definite, जब भी कोई material noun क्या हो जाए भैया, तो डिफिनिट हो जाए, तो वी यूज आर्टिकल। हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल का, कौन सा आर्टिकल, द बिफोर इट, उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, आर्टिकल द का यूज करेंगे, ए एन तो तब भी नहीं करेंगे, आर्टिकल द यूज करेंगे। क्या मैंने कहा आपको, रूल को दिमाग में बिठाइए। देखिए रटना कोई तरीका नहीं है, दिमाग में बिठाइए। दिमाग में कैसे बैठेगा, जैसा रूल बता रहा हूं उस रूल के बेसिस पर 1-2 क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करिए, खुद से बनाने की कोशिश करिए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। देखिए
आपकी कैपेसिटी को आप बेहतर जानते हैं। तो मैं एक शेर बार बार बोलता हूं, और शायरा ने कहा है, आई थिंक तबस्सुम जी ने, क्या नहीं, राहत अंजुम जी ने कहा है कि हमें खानों में अब कैद नहीं किया जा सकता, हम तो खुशबू हैं जिधर जाएं महकते जाएं। तो सिंपल सी बात है कि आपके लिए कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी क्रिएट की जाएगी कि यही चीज आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं। आप जिस सब्जेक्ट को पकड़ेंगे आपके अंदर इतना टैलेंट है कि सब कुछ बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, सिर्फ आपको अपने टैलेंट को समझने की जरूरत है। बस वो समझिए, वो हनुमान जी वाला बात है ना, वो जामवंत याद करवाए कि भैया आप पार कर सकते हैं, तो वो पार कर गए। सिंपल सी बात है। तो मैं आपको यही याद करवा रहा हूं कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, बस ध्यान लगाइए, थोड़ा ध्यान लगाइए। क्या है? व्हेन ए मटेरियल नाउन बिकम्स डिफिनिट, क्या कह रहा हूं? जनरली मटेरियल नाउन में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन मटेरियल नाउन डिफिनिट बन जाए तो भैया उसके पहले द लगा देना। कैसे डिफिनिट बनेगी भैया? ये पानी को डिफिनिट कैसे करेंगे? बस सिंपल सी बात है। डिफिनिट करने का तरीका क्या है? ऑफ लगाइए, ऑफ लगा करके पोसेशन दिखा दीजिए, डिफिनिट हो जाएगा। क्या है? द वाटर ऑफ दिस जग। अब लीजिए भैया, इस जग का पानी, हम किसी दूसरे पानी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इस जग का पानी। अब जैसे हमने यहां पे दिस जग लगाया, वाटर डिफिनिट हो गया कि हम किसी और पानी की बात नहीं कर रहे, हम पर्टिकुलर इस पानी की बात कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इस वाटर के पहले जो द लगाए वो 100% करेक्ट हो गया। ठीक है, इज प्योर। ठीक है, एकदम से क्लियर हो गया कि भैया हम किसी और पानी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी? तो हम बात कर रहे हैं इस पानी की जो कि इस जग में है। जैसे मिल्क की बात करते हैं तो हमने क्या लिखा? द मिल्क ऑफ राम्स काउ। द मिल्क ऑफ राम्स काउ, राम के गाय की दूध। अब हमने किसी और दूध की बात नहीं करनी, सिर्फ राम के गाय की दूध की बात करनी, तो डिफिनिट हो गया। डिफिनिट हो गया तो हम क्या लिखेंगे? इज स्वीट, मीठी है। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, मामला क्लियर हो जाएगा। तो मटेरियल नाउन का ये 3 एडिटिंग रूल्स था, जो तीनों हमने आपको दिखा दिया। और अगर आपने तीनों को ढंग से समझा है तो मटेरियल नाउन से आने वाला एक एक क्वेश्चन, बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, कोई भी कॉमनर का क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस आप ध्यान दीजिए, कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, जो ज्योति लर्निंग में हम लोग इंग्लिश का एक प्रोग्राम लेके आए हैं, तो इतनी बात तो आपको पक्का कह दे कि अगर ग्रामर को देखेगा कोई भी और एक एक रूल को ठीक से करके आप पढ़ेंगे, ठीक से समझेंगे, तो उसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होगा। और हर क्वेश्चन का तरीका, जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है नए से नया, वो सारे तरीके के क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हर चैप्टर का एक क्वेश्चन का एक सीरीज चलाएंगे और उसमें हर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। बस आप बने रहिए साथ में। एंड माय पर्सनल रिक्वेस्ट इज प्लीज लाइक एंड शेयर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रही हो कहीं पर, कोई नया सजेशन आप देना चाहते हो, प्लीज राइट मी, कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिए। हम लोग चाहेंगे कि हम उसको ऐड करें। अगर आप कुछ नया ऐड करवाना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, आपकी सजेशन हमें पसंद आएगी, ऐड करें। कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका जवाब भी देंगे। ठीक है, तो ये किया जाए, क्लास में उसका जवाब आ जाएगा। आप बस कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख देंगे, वो क्वेश्चन का अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम लोग उसका जवाब भी देंगे। चलिए, अब थोड़ा सा आगे चलें। इतना तो याद रखिए कि हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब आप मेहनत करेंगे। और मेरा तो ये सजेशन है आपको, अभी से मेहनत करिए, बस सब कुछ होने वाला है। और इसमें तो मेहनत जरूर करिएगा शेयरिंग करने में, लाइक और शेयर, इसमें भी थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा। चलिए, तो अगला मटेरियल नाउन हम लोगों ने क्लियर किया। इसके बाद आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। अब देखिए, यहां समझना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? बहुत छोटे में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताएंगे आपको, बहुत छोटे में। क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, भाववाचक किसको बोलते हैं?
तो सिंपल सी बात है, विच कांट बी सीन, सीन ऑब्लिक दे देते हैं टच्ड, जिसको ना देखा जा सके ना छुआ जा सके। वन कैन फील इट ओनली, फील इट ओनली, आप केवल उसे महसूस कर सके। इसमें ज्यादा नहीं आपको बताना है, सिर्फ एक लॉजिक आप याद रखिए कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इज ऑलवेज कंसीडर्ड सिंगुलर, इज ऑलवेज कंसीडर्ड सिंगुलर, उसे हमेशा हम लोग क्या मानेंगे, कंसीडर्ड सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर मानेंगे, कभी उसको प्लूरल में कंसीडर नहीं करेंगे, सिंगुलर मानेंगे। तो ध्यान पे क्या रखना है, वी नीड टू यूज, वी नीड टू यूज ओनली सिंगुलर वर्ब, ओनली सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब विथ इट। इसके साथ जब वर्ब यूज करेंगे तो केवल सिंगुलर ही यूज करेंगे, दूसरा कोई वर्ब यूज नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ऑनेस्टी इज द, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो है वो बेहतरीन पॉलिसी है। ये एग्जांपल देखिए, ऑनेस्टी यहां पर आ गया और इसके साथ वर्ब हमने क्या यूज किया, इज का यूज किया। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। तो नाउन के सारे क्लासिफिकेशन हमने देख लिए, नाउन का प्रॉपर नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन की जो एडिटिंग रूल्स थी वो हमने देखा। फिर आए हम लोग काउंटेबल नाउन पे, काउंटेबल नाउन का दोनों पार्ट हमने, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, दोनों की एडिटिंग रूल्स देख ली। फिर आए अनकाउंटेबल पे, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों का रूल्स देख लिया। अब इस तरीके से नाउन का क्लासिफिकेशन का सेक्शन खत्म हो गया। अब एक नेक्स्ट लेक्चर हम लोग तैयार करेंगे और जिस लेक्चर में हम लोग आएंगे नंबर के साथ। देखिए नंबर पर भी आपने कहा, आप सोच रहे होंगे कि सर नंबर बॉय बॉय और बॉयज, गर्ल और गर्ल्स, ये तो बहुत आसान चीज है। अब इसमें हम लोग कहां फंसने वाले हैं, बहुत कुछ। आप थोड़ा समझिए कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दें कि 1 रुपया का नोट, अब इसके अंदर क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे 2 लिखा, यहां पे ईयर लिखा। एक काम करते हैं, यहां पे भी 2 लिखा, यहां पे ईयर लिखा। अब मुझे बताइए, सोच के देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत, दोनों सही है दोनों गलत, क्या है, ये लिखें या इसके जगह पर मैं ये लिख दें 2 ईयर्स। अब थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जाकर के देखिए, सोच के देखिए क्या सही है क्या गलत। नंबर का मतलब केवल ये नहीं है कि बॉय से बॉयज कर लें, तो हम लोग अगले लेक्चर में नंबर पे बात करेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर ध्यान से हम एक एक लेक्चर को देखते चलेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई सवाल ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा, सब बनेगा। तो बस मेहनत करिए और आप सब कुछ कर सकते हैं, करिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग।